तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने बुद्धिस्टा लिक्विड की जो बिट थी उसे जीत लिया था, मगर वो बुद्धिस्टा लिक्विड जियान को मिलता उससे पहले बीच में टपक पड़ता है ओल्ड यान्सा और उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अब आगे और अभी के लिए जो मुत्यान सिंह था वो काफी तो गुस्से में था और सभी लोगों से बोल रहा था क्या तुम सभी लोग बजिया तल रहे थे, वो बुड्ढा हम लोगों के सामने से उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेके चला गया और इसी वजह से जो हमारी ब्लैक एम्पर सिटी की इज्जत है सभी के सामने नीलाम हो गई। मगर अभी के लिए सभी लोग मुंह लटकाए खड़ी होते तभी यंग मास्टर मुया आगे आता है और बोलता है अभी के लिए उस बुड्ढे के पीछे सभी पावरफुल वॉरियर लगे हुए, इस वजह से हमें भी कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो इस उनकी मोटियान सिंह बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो बुड्ढा इतनी आसानी से ब्लैक एम्बर सिटी की चीज को लेकर भाग जाएगा। तभी वहाँ पे एक खबरी आता है और उसे बताता है हम लोग को ओडियानसा मिल चुका है, वो अभी के लिए नॉर्दर्न वेस्ट माउंटेन के अंदर है। तो ये सुनते मोटियान सिंह बोलता है जाओ और उसे मार डालो और इसी के साथ सीन कट होके ओडियानसा के ऊपर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे वॉरियर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो अपने एक स्पेशल तरीके की फॉर्मेशन का यूज करता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं और उन सभी वॉरियर को मार डालते हैं। और ओडियानसा बोलता है तुम कमजोर लोग मुझे मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और एमपी जन दूर से बैठा हुआ ये सब देख रहा होता जिसे देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता और बोलता है ये ओडियानसा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी जिया बोलती जियान क्या अभी भी पता नहीं चला उस बुड्ढे का। तो जियान खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे पता चल चुका है और वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने एक ही अटैक के अंदर 12 लोगों को मार डाला। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती अगर उसकी दाउजोंग वाली एबिलिटी को देखा जाए तो बहुत ही आसानी से इन लोगों से बच के भाग सकता था, यहाँ तक कि ये लोग तो उसके आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। तभी जिया बोलती कि मैं इस बुड्ढे का कचूमर बना दूं क्योंकि ये सभी की चीजों को लेके भाग जाता है। तो जियान जिया के सर को सहलाता और बोलता है कि हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा और फिर वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होकर जियान हमें उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर ओडियानसा था, मगर वहाँ पे किसी और का भी ऑरा उसे फील होता है, इस वजह से वो दोनों से बोलते हैं केयरफुल रहो, यहाँ पे कोई और भी है। और वो कोई और नहीं वो था डीवन फ्लेम वैली का फेंगिया और वो ग्रे रूप वाला बंदा जो कि उस जगह को चेक कर रहे होते। तभी फेंगिया बोलते ये बुड्ढा तो हमसे एक कदम आगे चल रहा है, मगर तभी ग्रे रूप वाले बंदे को किसी को ऑरा फील होता है, इस वजह से वो चारों तरफ अपनी स्पेशल एनर्जी को फैला देता है जिस वजह से उसे पता चल जाता है यहाँ पर कोई और भी है। इस वजह से फेंगिया चिल्लाने लगता है कौन है भाई यहाँ पर, जल्दी बाहर निकल। तो जियान भी उन दोनों को लेकर बाहर निकल आता है जिसे देखकर फेंगिया बोलता है ये तो यंग मास्टर जान शाओ है। और फेंगिया जियान को ग्रीट करता है और अपने बारे में बताता है। तो इस उनके जियान थोड़ा सा स्वैग मारते हुए बोलता है कि मान फेंगिया को मुझसे कुछ काम वगैरह है क्या। तो इस उनके फेंगिया बोलता है कि यंग मास्टर आपकी जो पिन रिफाइनिंग की जो नॉलेज है वो सच में काफी कमाल की, यहाँ तक कि इस पूरे ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर आपसे ज्यादा अच्छा कोई पिन रिफाइनर नहीं होगा और इसलिए वो बुद्धिस्टा लिक्विड सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए था, मगर उस बुड्ढे चोर ने आपसे उसे चुरा लिया और सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। मगर उस बुड्ढे से उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी एक रियल डाउस हो गए, मगर डीमन फ्लिप वैली आपकी मदद करने के लिए तैयार है अगर आप चाहो तो। इस उनके जन थोड़ी देर सोचता है और फिर वहां से जाने लगता और बोलते कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये सुन के फेंगिया बोलता कि ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है और फिर ग्रीन रूम वाले बंदे को ग्रीट करते हुए बोलता कि अब हमें क्या करना है मास्टर। तो बंदा बोलता कि अभी के लिए हमें सबसे पहले बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना होगा, उसके बाद इसको देखेंगे और अभी के लिए सिर्फ तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। तो सुन के फेंगिया बोलता ठीक है और ये बोल के वो दोनों वहां से निकल जाते और एमपी जियान दूसरी जगह पे पहुंच जाता जहाँ पर काफी सारे लोगों की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर जिया बोलती इन लोगों को पता था कि ये लोग मारे जाएंगे फिर भी इन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। तो जियान बोलता है ये सब बुद्धिस्टा लिक्विड की वजह से, क्योंकि बुद्धिस्टा लिक्विड के जो फायदे उसे देखकर सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से उसे लेने के लिए ये लोग एक रिस्क तो जरूर लेंगे, मगर ये चोर बुड्ढा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए हम लोग के लिए ये अच्छा रहेगा कि हम लोग जाकर फर्स्ट एल्डर और गीली को ढूंढे और उनसे मिले। तो ये सुन के जिया बोलती कि नहीं मुझे नहीं मिलना उस बुड्ढे से क्योंकि उस बुड्ढे की वजह से मैं इतनी छुटकी रहेगी। तो ये सुन के जन उसके सर को सहलाता और बोलता कि हम लोग उनकी मदद से बहुत ही आसानी से फाइट कर पाएंगे। और इसी के साथ सीन चेंज होकर गीली और फर्स्ट एल्डर के ऊपर आ जाता है, मगर तभी फर्स्ट एल्डर को किसी का ऑरा फील होता है, इस वजह से वो सभी लोग एकदम से अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तभी गीली बोलता है क्या हुआ फर्स्ट एल्डर, मगर फर्स्ट एल्डर इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देते और बोलते हैं मैं जीरन एकेडमी का फर्स्ट एल्डर हूँ, इस वजह से आप मेरी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल रखिए और भूल जाइए जो कुछ भी हुआ ऑप्शन के अंदर। ये सुनते कि उन लोगों के सामने आ जाता है, जियान अपनी हुडी हटाता है और बोलता है ये मैटर तो थोड़ा सा सीरियस लग रहा है फर्स्ट एल्डर। और जब वो दोनों जियान को देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तभी जियान गीली से बोलता भाई तुमने सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। तभी गीली जियान को हक करती बोलता है ये तो मेरा भाई है, मगर तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, मगर कोई बात नहीं मेरे भाई के लिए सब कुछ जायज है। तो जियान बोलता है ये सब मैंने इसलिए क्योंकि डीमन फ्लेम वैली के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी थी, अगर मैं ऐसा एक्ट नहीं करता तो शायद डीमन फ्लेम वैली हमारे ऊपर हमला कर सकती थी। तो इस उनकी गीली बोलता है ये सब तो ठीक है मगर तुम्हारे साथ है कौन ये। तो जियान बोलता है ये मेरी दोस्त है, तो मैं इसे लिटिल फेई डॉक्टर बुला सकते हो। तो इस उनकी लिटिल फेई डॉक्टर भी बड़े प्यार से गीली को भाई बोलती है और ये सब देख के जियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है इसका तो कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो गया मेरे भाई को देखकर, ऐसा लग रहा है कि ससुराल में ही और जीत दी से मिल रही है। मगर तभी फर्स्ट एल्डर आगे आती है और जियान से पूछते कि तुम कहाँ थे। तो जियान बोलता है कि मैं एक साल के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए सभी लोगों से दूर चला गया था और मैंने अब डाउन वांग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनती कि गीली एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम सच में डाउन वांग पे पहुंच चुकी हो। तो इस उनकी जियान बोलता वो तो बस तुक्के से पहुंच गया, मगर तभी फर्स्ट एल्डर की नजर पड़ जाती जिया के ऊपर जो की छुप रही थी। तभी फर्स्ट एल्डर होते और छोटी बच्ची तू भी आई है साथ में। तो जिया भी अपनी उंगली हटा लेती और जियान के पीछे से गुस्से से देखती है फर्स्ट एल्डर को, मगर फर्स्ट एल्डर भी एकदम ही शॉक हो जाते और बोलते ये भी पहुंच गई डाउन वांग पर। तो इस इनके जिया बोलती कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है बुड्ढी, तुम्हारी वजह से मैं ऐसी रह गई। तो इस इनके फर्स्ट एल्डर बोलते कि तुम अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती हो भले तुम डाउन वांग पर पहुंच चुकी हो। और ये बोलती वो हंसने लगती है, सुनती जिया काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती हरामी
तभी बुड्ढे और मारने के लिए आगे बढ़ने लगती। तभी जियान उसे पकड़ लेता और बोलता रुक जा, अभी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर वहाँ से जिया को ले जाने लगती है, जहाँ पर वो जाते जाते फर्स्ट एड को जीप चढ़ाने लगती है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर एक जेट की बोतल को निकालती और बोलती इसके अंदर हनी पिल है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होती है। तो ये झट से उसे छुड़ा लेती और उसे खाने लगती हुई। जियान देखता कि अब मैटर शांत हो चुका है। इस वजह से वो फर्स्ट एडर से बोलता है मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे वो बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना है किसी भी कीमत में। तो ये सुनकर गीली बोलता है कि तुम तो जी गेट के मास्टर, इस वजह से बस तुम तो आदेश दो, जी गेट तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सभी लोग जियान के सामने झुक जाते हैं, मगर तभी फर्स्ट एडर बोलते कि तुम्हें वो चीज क्यों चाहिए। तो जियान लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरी फ्रेंड पॉइजन बॉडी से सफर कर रही है, इस वजह से उसकी जान बचाने के लिए मुझे उसकी जरूरत है। तो ये सुनकर फर्स्ट एडर थोड़े से शॉक हो जाते हैं और बोलते कि ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है, ये लड़की इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउजोंग पे पहुंच गई और ये सब हुआ उसकी पॉइजन बॉडी की वजह से। तो इस उनकी जन बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मगर अभी के लिए मेरी फ्रेंड के पास सिर्फ 2 साल से भी कम का टाइम बचा हुआ है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इस द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आएगी और इसी वजह से मुझे वो बुद्धिस्टा लिक्विड चाहिए जिसकी मदद से हम लोग उस पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस उनके फर्स्ट एयर बोलते कि इससे पहले भी द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर एक पॉइजन बॉडी अपीयर हुई थी, मगर वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई और वो भी मारी गई थी। इस वजह से इसका बचना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा वॉरियर पैदा नहीं हुआ जो कि इस पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाया हो, क्योंकि इस बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इसी वजह से उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनने के बाद जियान थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे मेरे पास सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट हो जाएंगे तो मैं पक्का उसकी हेल्प कर पाऊंगा और वैसे भी मैं उसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो सुन के वो दोनों भी हमें से ला देते और फर्स्ट एल्डर बोलते कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये सब सुन के लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती। तभी फर्स्ट एल्डर सभी बाकी के वॉरियर से बोलते हैं तुम सभी लोग वापस कैंप में लौट जाओ। तो सुन के वॉरियर सभी वापस लौट जाती है और इसी के साथ सीन कट होकर ओल्ड यान्सा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने ग्रे रोब वाला बंदा और फेंगिया आ जाता है और फेंगिया उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर ग्रे रोब वाला बंदा उसे रोक देता है और बोलता है ये बुड्ढा मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है और फिर वो अपनी चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला देता है, जिसे देखकर ओल्ड यान्सा वहां से भागने लगता है। तो फेंगिया उसका पीछा करने के लिए जाने लगता है, मगर ग्रे रोब वाला बंदा उसे रोक लेता है और बोलता है कि इसके ऑरे के अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। और तभी जियान को भी उसका ऑरा फील हो जाता है और वो सभी से बोलता है कि वो यहीं पर आ रहा है, इस वजह से तैयार हो जाओ। तभी ओल्ड यान्सा उन लोगों के सर के ऊपर से गुजरता है तो वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं और वो बहुत ही जल्दी उसके पास पहुंच जाते हैं और जियान उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो जियान के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर कुछ नोटिस करती और बोलती है इसका ऑरा तो एक डाउजोंग वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ओल्ड यान्सा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसके ऊपर लगे तेरी बजाने लगती है और फिर अपनी देखी का एक पंच मार देती है, जिस वजह से ओल्ड यान्सा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और फिर वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर 2 डाउजोंग खड़े हुए थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से पहली फुर्सत के अंदर निकलने लगता है। मगर तभी जियान उसके सामने आ जाता है, मगर वो जियान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और जियान को पीछे ढकेल देता है और बोलता है कि बच्चों अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा और भी खेलना पड़ेगा। और ये बोलते कर वो अपने 4 क्लोनों को बना लेता है, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर जियान से बोलती थोड़ा सा संभल के, इसका ऑरा बहुत ही अजीब सा है। तो जियान भी हमें से ला देता है और उसका पीछा करने लगता है और फिर उसके चारों क्लोन यहाँ भाग रहे होते हैं तो वो चारों भी एक एक का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर एक के पास पहुंच जाती है और उसमें लगे तेरी बजाने लगती है और फिर दूसरे के पास पहुंच जाती है जिया और उसके साथ फाइट करने लगती है और फिर तीसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं फर्स्ट एल्डर और फिर जो चौथा वाला तो वो अभी भी बच के भाग रहा होता है। तभी वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उन सभी टेंटिकलों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा होते हैं और इस वजह से वो जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर जियान उन सभी पे अपनी हेवी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिस वजह से वो बॉक्स फट जाता है और जियान उससे बाहर आ जाता है। मगर तभी ओल्ड यान्सा फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है उन टेंटिकलों से, तो जियान उनसे बच के भागने लगता है और अब तो जियान को उनसे बचने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जियान आसमान में आ जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड के अंदर अपनी दुईकी को डाल देता है, जिसे देखकर ओल्ड यान्सा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियान बना रहा था अपनी फायर स्पिरिट सुनामी को और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तो जियान हमला कर देता है उससे, मगर ओल्ड यान्सा अपने टेंटिकलों से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो नहीं रोक पाता और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर ओल्ड यान्सा का क्लोन वहीं पे मारा जाता है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर भी अपना क्लोन वहीं पे आके पटक देती है। तभी वहाँ पे जिया भी आ जाती है और फर्स्ट एल्डर भी आ जाती है और जिया बोलती है कि इनकी बॉडी के अंदर बुद्धिस्टा लिक्विड नहीं है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर उन चारों बॉडियों को देखती है और बोलती है असलियत में ओल्ड यान्सा नहीं है। ये सुन के जिन थोड़ी देर सोचता और बोलता कि इसका मतलब उस बुड्ढे ने अपनी असली बॉडी को छुपा रखा है कहीं पर और इसलिए जियान उसका पता करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे जंगल के अंदर फैला देता है और कुछ ही देर बाद जियान को कुछ महसूस होता है। तभी जिया उससे पूछती क्या तुम्हें मिला? तो ये सुन के जियान बोलता है वो बुड्ढा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर और जिया तुम मेरे पीछे आओ और फर्स्ट एल्डर आप यहीं पर रुकना और यहाँ पे नजर रखना, जैसे ये तीनों बॉडी यहाँ से गायब हो जाए तो आप तुरंत ही मेरे पास आ जाना। मगर फर्स्ट एल्डर को थोड़ी सी चिंता होती है और बोलती तुम सिर्फ 3 लोग। तो जियान बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम 3 ही बहुत है। ये सुन के छोटा पैकेट एकदम फुल जोश में आ जाता है। तो ये सब सुन के फर्स्ट एल्डर थोड़ी देर सोचते और बोलते ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते और इसी के साथ सीन कट होकर ओल्ड यान्सा की रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए काफी तो गुस्से में होता है। मगर तभी वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते और ओल्ड यान्सा को चारों तरफ से घेर लेते और वहाँ पर आ जाता है वू टियानजिंग और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना है तुम बिल्कुल वैसे ही निकले, क्योंकि तुम्हारी कॉपी वाली बॉडी ने सभी को बेवकूफ बना दिया। सच में ये
मेरे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। तभी ओडियांसा एकदम शॉक हो जाता और बोलता कि मूटियाजिंग तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, मगर मूटियाजिंग इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी ओडियांसा बोलता कहीं तुमने बुद्धिस्ट लिक्विड के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है। तो सुन के मूटियाजिंग बोलता है तुम ब्लैक एम्पर सिटी से कोई भी चीज चुरा के भागोगे और हम तुम्हारे बारे में पता भी नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा भी कमजोर नहीं है हम लोग। और साथ ही अब जो तुम्हारी क्लोन बॉडी है वो भी नष्ट हो चुकी है, इस वजह से जो तुम्हारी पावर है अब वो भी काफी ज्यादा कम हो गई है। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला ना करूं, तो चुपचाप से बुद्धिस्ट लिक्विड को मुझे वापस कर दो। तो इस के ओडियांसा बोलते कि मैं अभी इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये दे दूंगा। बॉलीवुड वो अपने ऑरे को निकाल लेता, तो ये देखकर मूटियांसा बोलता ठीक है तो ट्राई कर लो आकर। बॉलीवुड जो ओडियांसा होता है वो अपने टेंटिकलों को बाहर निकाल लेता और हमला कर देता मूटियांसा के ऊपर, मगर मूटियांसा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को नष्ट कर देता है। और इस वजह से ओडियांसा को भी समझ में आ जाता है कि वो इसका सामना नहीं कर सकता। तभी आसमान से एक आवाज आती है, असली पिक्चर तो यहाँ पे चल रही, अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता तो मैं मिस ही कर देता इसको। तो ये सुनकर मूटियांसा की भी एकदम से भाव बदल जाती है और फिर वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है यंग मास्टर आप तो काफी चालाक हो, आप इतनी जल्दी इसकी टेक्निक को भाप गए। तो इस सुन के जियान बोलता है कि मास्टर मुंह आपसे थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। ये सब सुनने के बाद मूटियांसा थोड़ी देर सोचता है और फिर एक स्माइल के साथ बोलता है अरे यंग मास्टर ये बुद्धिस्ट लिक्विड तो आपका ही है और मैं तो आपकी मदद करूंगा इस बुड्ढे से उसे लेने में। और जैसे वो बुद्धिस्ट लिक्विड हमारे हाथ में आ जाएगा तो आप उसे ले लेना, बस आप हमें डाओजोंग ब्रेकिंग पिल को दे देना जैसा कि हम लोगों के बीच में डील हुई थी। मगर तभी बीच में ओडियांसा बोलता कि यंग मास्टर इस बुड्ढे ने इस बुद्धिस्ट लिक्विड के अंदर कोई छेड़ाछाड़ी की है, इस वजह से बाद में तुमसे छीन लेगा। और ये सुनकर मूटियांसा एकदम से भड़क जाता और उसके ऊपर हमला कर देता और ओडियांसा अपने टेंटिकलों से उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर मूटियांसा आगे आता है और बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे मुझे डाओजोंग ब्रेकिंग पिल मिल जाएगी उसके बाद ये बुद्धिस्ट लिक्विड सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, इससे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मगर वहीं पे जिन अपने मन में सोच रहा होता है ये दोनों ही बुड्ढे काफी ज्यादा चालाक है, इस वजह से इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है। मगर जिन कोई रिप्लाई दे तो उससे पहले एक आवाज आती है और बोलती है अगर आपको किसी के साथ समझौता करना ही तो आपको डीमन फ्लेम बैली के साथ समझौता करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और फिर जब जियान डीमन फ्लेम बैली को देखता तो बोलता है कि एक और मुसीबत आ गई है। तो मगर तभी मूटियांसा बोलता है कि मैंने तो सुना जो डीमन फ्लेम बैली के हेड है वो तो क्लोज डोर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर आपके साथ ये पावरफुल वॉरियर कौन है? तो फेंगे बोलते कि हमारे गेस्ट है जो कि एकदम अपोजिट है यान साओ से या फिर बोले जियान से। ये नाम सुनकर सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते जी गेट का लीडर। तो ये सुन के फेंगे बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये जी गेट का लीडर वो टर्की जियान जिसके पुराने कारनामे इस पूरे ब्लैक कॉन्जन के अंदर सभी को पता है कि इसने कितने सारे ब्लैक कॉन्जन के लोगों को मारा है और कितने सारी सेक्टों को इसने तबाह कर दिया है। और ये सुनकर एकदम से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। मगर तभी वो ग्रे रूप वाला बंदा आगे आता और बोलता है तभी मुझे जी गेट के लीडर का ऑरा कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लग रहा था। और फिर अपनी ग्रे रूप को हटा देता और अपनी दुखी को रिलीज कर देता है और उसकी दुखी का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास में खड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। और यहाँ पे जियान भी जब उसके फेस को ध्यान से देखते तो एकदम शॉक हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है वो आप सभी लोगों को कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। और साथ ही पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।